नवरात्र का समय था, इसलिए माता जी से ही संबंधित भजन है। देवी दुर्गा ने दए वरदान, अयोध्या में राम भय। बधाइयां बज रही हैं। दशरथ पुत्र जन्म से निकाला, मानो ब्रह्मानंद समाना। परमानंद पूरी मनु राजा, कहा बुलाए बजाओ बाजा। ढोल नगाड़े ताश ढाल मृदंग सब बजने लगे, सभी झूमने नाचने लगे। माताओं बहनों को तो आप लोग जानते ही हैं। बहनी तुमने कुछ सुना? अरे कौशल्या के बुढ़ापा में लड़का हुआ, बुढ़िया के लड़का हुआ, तो बहनी तुम तो जान नहीं पाए। अरे हम तो नहीं जान पाए। अरे बुढ़िया के लड़का भाई, कौशल्या के 60 वर्ष में लड़का भाव, सब नाचने लगी। वही कौशल्या जायो लाल नाम वेदन में सुनिया।
चंदन का सूर्य भगवान अपने स्थान पर ही टिके रहे। समय की गति रुक गई। मास दिवस कर दिवस भा, स्वामी जी लिख रहे हैं मास दिवस कर दिवस भा, एक महीने के बराबर एक दिन हुआ। सूर्य भगवान अपने स्थान पर ही रुके हैं, नहीं हिल रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म आया है अयोध्या में। भगवान को देख रहे हैं, सूर्य भगवान दर्शन कर रहे हैं। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि ठाकुर, निशा कवन विधियो। एक महीने के बराबर एक दिन हुआ, लेकिन कोई जान नहीं पाया। मर्म न जाने कोई नहीं जान पाया कि एक महीने के बराबर दिन है या वैसे चल रहा है। इतनी प्रसन्नता है, इतनी खुशी है कि कोई समझ ही नहीं पाया कि इतना समय हो गया। क्योंकि सुख के दिन नहीं मालूम होता, नहीं मालूम पड़ते कितनी जल्दी बीत गए। सुख के दिन बहुत जल्दी बीत जाते हैं और दुख के दिन काटे नहीं कटते। वो सुख का समय है, ब्रह्म आया है, भगवान आए हैं, इसलिए अयोध्या वासी इतना आनंदित हैं, इतना नाच रहे हैं, इतना झूम रहे हैं कि उनको समय का पता ही नहीं चला। एक महीने के बराबर दिन हुआ। सूर्य भगवान अपने स्थान पर टिके हैं। चंद्र भगवान कह रहे हैं, सूर्य देवता तुम धीरे धीरे अस्त हो, हमारा भी समय आवे तो हम भी भगवान के दर्शन करें। भगवान समझ गए चंद्रदेव की भावना, क्योंकि परमात्मा तो सब कुछ जानता है, भगवान सब कुछ जानते हैं। समझ गए चंद्रदेव की भावना, कहने लगे हैं चंद्रदेव मान जाओ, प्रसन्न हो जाओ, मैंने अवतार लिया है अयोध्या में, मैं अपने नाम के आगे तुम्हारा नाम जोड़ दूंगा, रामचंद्र नाम जोड़ दूंगा। चंद्रमा नहीं मानेगा, नहीं महाराज, मुझे दर्शन नहीं करने, मुझे दर्शन का फल नहीं मिल रहा है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया है चंद्रदेव, इस त्रेता युग में मैं दिन में 12 बजे आया हूँ और आने वाले द्वापर युग में मैं रात्रि के 12 बजे आऊंगा, तो तुम भी आराम से भगवान के दर्शन करना। इसलिए राम जी का अवतार दिन के ठीक 12 बजे हुआ और भगवान कन्हैया का जन्म रात्रि के ठीक 12 बजे हुआ। यही इसमें कारण था। भगवान शंकर कह रहे हैं, देवी सुनो, जिस समय अयोध्या में भगवान का अवतार हुआ उस समय
हम और काकभूषुंडी जी, हम आम लोग सोच रहे हैं कि इतने ही जने बैठे भगवान की कथा में बैठे सुन रहे हैं, देखने में इतना लग रहा है कि इतने लोग बैठे हैं, लेकिन पता नहीं है कि कौन कौन इसमें लोग बैठे हैं, कौन बैठा है, कोई नहीं जान सकता। भगवान शंकर कह रहे हैं देवी सुनो, जिस समय अयोध्या में राम, अयोध्या में ब्रह्म का अवतार हुआ, उस समय काकभूषुंडी संग हम मनुष्य का भेष बना करके अयोध्या में गए। महाराज दशरथ क्या कर रहे हैं, सभी देवता अपने अपने भेष बदल करके मनुष्य रूप में अयोध्या में आ रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। महाराज दशरथ उस समय क्या कर रहे हैं, सब कुछ लुटा दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, गजरथ तुरा रहे सोना चांदी हीरे मोती, महाराज दशरथ सब कुछ लुटा दे रहे हैं दान में। दान लूटने वाले लोग लूट रहे हैं। गजरथ तुरग हेम गो हीरा, देवे नभ नाना विध चीरा। कब तक दान दिया, जब तक भगवान की नाल नहीं काटी गई। लिखा है घर में यदि कहीं बालक का जन्म हो, नाल न काटी जाए, उसी बीच में आप यदि एक भी मुट्ठी अनाज किसी को दान करते हो तो महादान कहलाता है। बालक जने नाल नहीं काटे, तब तक दान यथाविधि बांटे। जो भी इस बीच में आप दान करोगे वो महान दान कहलाएगा। बालक जने नाल नहीं काटे, तब तक दान यथाविधि बांटे। महाराज दशरथ यही कर रहे हैं। मंत्रियों से कहा, मंत्रियों सारा खजाना लुटा दो। मंत्री लोग रुपए पैसे सब लुटाने लगे। और रिंकू भैया जी की तरफ से 20 मुद्राएं और 21 मुद्राएं हमारे मयाराम भैया जी की तरफ से भगवान के चरणों में। माता रानी कल्याण करें। महलों में मंत्रियों से कहा कि सारा खजाना लुटा दो। मंत्री लोग जितने पैसे थे सब लुटाने लगे। लोग लूटने लगे, गट्ठर भर हो, सारा खजाना लुटा दो। लोग पैसों की गठरी जब हो गई लेकर के चलने लगे। फिर राजा ने आदेश किया, मंत्रियों क्या लुटाया जा रहा है? मंत्री लोग कहने लगे, महाराज अभी तो पैसे लुटाए जा रहे हैं। अरे कहाँ पैसा लुटा रहे, बेकार कर रहे हैं, नोटें लुटाओ, 500 की 2-2 की सब लुटा दो। अब मंत्री लोग आदेश पाने वाले सब लुटाने लगे, खजाना लूटने लगे। लोग गठरी भर की जब खूब हो गई बांधने भर की, कुछ लोग जाने लगे। कहा भैया तुम कहाँ लूटिया है? कहा हम तो यार पैसा लूटिया। अरे कहा हम जहाँ नोटें लुटाई जा रही है वही छोड़ दिया पैसा, वही नोटें लूटने लगे। जब नोटों की गठरी हो गई तो इधर हीरा मोती फिर लुटाए जाने लगे। लोगों ने रास्ते में पूछा, भैया कहाँ लूटिया है? कहा हम तो
पैसा यार लूट लिया, कहा रे वहाँ हीरे मोती लुटाए जा रहे तो पैसा लूट लिया है, वही छोड़ दिया और फिर हीरा मोती लूट लिया। इसीलिए स्वामी जी ने लिखा है सर्वसुदान दीन सबका, मुझे दर्शन करने हैं, आपके लाल के दर्शन करने हैं। लाइन से सब खड़े हैं। मंत्रियों ने कहा देखो भाई समय है इसका, इतनी देर तक दर्शन मिलेंगे और इसके बाद में भगवान के दर्शन नहीं मिलेंगे। सभी देवता द्वार पर खड़े हैं। राजा ने, गुरुदेव ने, वशिष्ठ ने भगवान जी को गोदी में लिया और दूसरे देवता को दे दिया। गोदी में लेता है भगवान को, जो भी वो देखता ही रहता है। इतनी प्यारी मूर्ति है, इतनी भगवान है ना, तो जो लेता है वो दूसरे को देना ही नहीं चाहता। काफी इतने प्यारे हैं, बहुत देर तक भगवान के दर्शन करता है, फिर तीसरे देवता को देता है। ये भगवान शिव जी कह रहे हैं देवी पार्वती से, इतनी भीड़ है। जब सुबह से शाम हो गई भगवान के दर्शन करते करते, तो महाराज दशरथ महलों से बाहर आए और अपने पुत्र को छीन लिया। कहा सुबह से शाम हो गई, तुम लोग देख ही नहीं पाए, लाओ मुझे। तो जब छीन लिया तो सभी देवता कहने लगे राजन थोड़ा रुक जाओ, जरा देर ठहरो, जरा देर ठहरो, जल्दी नहीं है जी भर के। अभी देखा नहीं है जी भर के। जरा देर ठहरो प्रभु, जल्दी नहीं है जी भर के। जी भर के अभी देखा अभी तो सब लोग हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाए और आपने पहले ही छीन लिया, पहले ही ले लिया। थोड़ा रुक जाते राजन, जरा देर ठहरो, जल्दी नहीं है जी भर के हमने अभी देखा नहीं है। अरे अभी सभी लोग हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाए, राजन आपने तो पहले ही छीन लिया। भगवान का दर्शन कर रहे हैं सभी देवता लोग। जरा देर ठहरो, जल्दी नहीं है जी भर के हमने अभी देखा नहीं है। इस भजन का दूसरा भाव, एक बार की बात है। एक रोज चित्रकूट पे दरिया के किनारे तुलसी बाबा चित्रकूट में पधारे।